सुप्रभात बच्चों, ई सुविद्या में आपका स्वागत है। हम रामेश्वर शुक्ल अंचल के द्वारा रचित कांटे कम से कम मत बो कविता का पाठ कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इस कविता के माध्यम से कवि हमें अपने जीवन में जो अगर हम दूसरों के लिए सुख नहीं बांट सकते, उनकी हम मुसीबतें दूर नहीं कर सकते, तो कम से कम हम उनके लिए दुख के पहाड़ या फिर मुसीबत पैदा ना करना चाहिए। तो कवि इस कविता के माध्यम से आपके जीवन में आशा का संचार करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम समाज में सबके साथ मिलजुल कर रहे, परोपकारी बने। तो इस कविता के जो पहला भाग था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमें मुस्कुराकर अर्थात साहस के साथ हर एक संकट का, विपद का सामना करना चाहिए। अगर हम इसे मुस्कुराकर सामना नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कातर भी नहीं होना चाहिए। कातर नहीं होना पर चाहिए मतलब हमें कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए, अपने आत्मविश्वास को कभी भी खोना नहीं चाहिए। तो बच्चों, आइए इसका दूसरा भाग का पाठ करते हैं। हर सपने पर विश्वास करो, लो लगा चांदनी का चंदन। मत याद करो, मत सोचो, ज्वाला में कैसा बीता जीवन। इस दुनिया की है रीति यही, सहता है तन, बहता है मन। सुख की अभिमानी मदिरा में जो जाग सका, वह है चेतन। इसमें तुम जाग नहीं सकते तो सेज बिछाकर मत सो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। तो बच्चों, ये जो द्वितीय भाग है, जो दूसरा भाग का जो आज हम अध्ययन करेंगे, उसका मूल भावार्थ या सारांश जो कह सकते हैं हम, एक ही वाक्य में हम कह सकते हैं कि मानव को अपने जीवन में जो भी लक्ष्य या फिर जो भी सफलता पर हमें पहुंचना है, उसे हम क्या करना चाहिए, उसे हम पाने के लिए, निर्धारित करने के लिए हमारे हर एक सपने पर हमें विश्वास करना चाहिए। अर्थात हमारे जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारित है, उन्हें हमें सफलतापूर्वक, आशापूर्वक, विश्वासपूर्वक उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसीलिए कवि कहते हैं, हर सपने पर विश्वास करो। हमें आशा के सपने देखने चाहिए। जैसे कि पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे कवि हमें कह रहे हैं कि हम हमेशा मन में आशा को जीवित रखो, इच्छाओं को जीवित रखो। तो हमें क्या करना चाहिए, इन आशा के सपने देखने चाहिए और उन्हें शांति से पाने की चेष्टा करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हर सपने पर विश्वास करो, अर्थात अपने सपनों को हमें आशाओं की ज्योति से उमंग भरे मन से हमें इन सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। लो लगा चांदनी का चंदन। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, चांदनी का चंदन। आप लोगों ने चंदन वृक्ष के बारे में आप लोग जानते हैं कि कैसे चंदन वृक्ष सभी को शीतलता प्रदान करता है। वो हमेशा दूसरों के जीवन में छाव तथा शीतलता, जिसे हम कह सकते हैं, वो प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो चांदनी का चंदन के जो आपको दिया गया है, इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार चांदनी रात में चंदन की सुगंध संसार को सुवासित करता है, सुगंधित करता है, वैसे ही हमें भी क्या करनी चाहिए, हमें भी हमेशा हमारी जो अच्छाई से, हमारी जो सत्कर्मों के सुगंध से संसार को सुगंधित करना चाहिए। हमारे कर्मों के द्वारा दूसरों के जीवन में, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, ममता की शीतल छाया में कटुता, जो कड़वापन होता है, वो स्वयं शांत हो जाता है। वैसे ही हमारे अंदर जो ममता की शीतलता है, ममता की जो चंदन है, उसके माध्यम से हम दूसरों को हमें प्रभावित करना चाहिए, सुगंधित करना चाहिए, सुवासित करना चाहिए। तो
उसको कवि ने चांदनी का चंदन माध्यम से आपको ये उदाहरण दिया है। जिस प्रकार चांदनी रात में चंदन की सुगंध चारों तरफ फैल जाता है, ये दूसरों को प्रभावित करता है, शीतलता प्रदान करता है, वैसे ही हमें भी करना चाहिए। मत याद करो मत सोचो, ज्वाला में कैसे बीता जीवन। आप जानते हैं हम लोगों ने ज्वाला पढ़ा था, तो ज्वाला यहाँ पर ज्वाला का अर्थ है, अर्थात ज्वाला शब्द को कवि ने यहाँ पर विपत्तियों का प्रतीक के रूप में लिए हैं। जो विपत्ति, जो संकट, जो मुसीबतें हमारे जीवन में आते हैं, उनके प्रतीक के रूप में उन्होंने यहाँ पर ये ज्वाला शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। तो वो कहते हैं कि मत याद करो, हमें हमारे सपने पर विश्वास करके हमारे जो आशाओं के जो ज्योति है, जो हमें हमारे अंदर उमंग भरता है, उसी को ही हमें अनुसरण करके आगे बढ़ना चाहिए। पीछे लौट के हमें देखना ये नहीं चाहिए। मत याद करो मत सोचो, मत पीछे मुड़कर देखो कि कैसे ज्वाला में, विपत्तियों में, मुसीबत में हमारा जीवन कैसे व्यतीत हुआ था, कैसे हमें पीड़ाएं मिली थी, उसे आप कभी भी याद मत करो, उसको अपने मन में कभी भी पकड़ के मत बैठो। इस दुनिया की है रीति, यही दुनिया की है रीति अर्थात नियम, हम जिसे कह सकते हैं, नीति कह सकते हैं। तो दुनिया की रीति क्या है, जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि ये जीवन क्या है, संघर्ष है। वैसे ही हम जो इस दुनिया में जो जीवन जीते हैं, उसका एक नियम है। कौन सा नियम है? सहता है तन, बहता है मन। तो बच्चों देखिए, अगर हम सीधे तरीके से इसको समझने की कोशिश करें तो क्या होता है, तन अर्थात शरीर। तो हमेशा शरीर सहता है, हमारे ऊपर जो विपत्ति, मुसीबतें, जो घाव, जो परेशानी आती है, उसे कौन सहता है? हमारा शरीर सहता है। लेकिन बहता है मन, बहता है मन अर्थात जो यातना, जो कष्ट शरीर सहन करता है, लेकिन जो कष्ट होता है, जो वेदना होता है, उसे कौन सहता है? हमारा मन सहता है। तो यहाँ पर बहता है मन अर्थात सारी पीड़ाओं को, सारी कष्टों को कौन सहता है? मन सहता है। और मन क्या करता है? उसे पकड़ के बैठ जाता है। तो कभी कहते हैं मत याद करो जो आपके मन को जो कष्ट हुआ है। हमारे दुनिया की तो रीति है, नियम है कि हमें हमेशा दूसरों के सामने कष्ट सहना पड़ेगा। हमारे जीवन में, हमारा जीवन एक संघर्ष है, इसीलिए विपद संकट आते ही रहेंगे। तो जो हमारे मन पर जो उसका प्रभाव पड़ रहा है, उसे पकड़ के मत बैठो, उसे बार बार आप याद करके अपने अंदर कटुता, कड़वापन पैदा मत करो। तो जो इसके माध्यम से कभी दुनिया की जो रीति है बता रहे हैं कि सहता है तन और बहता है मन। यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी कोई करता है और भरता और कोई है। हम जिसे कह सकते हैं भोगता है कोई करता है, कोई भोगता है। जैसे कभी यहाँ ने शरीर और मन को दो चीज बताया, तो शरीर करता है, भरता कौन है? मन भरता है। वैसे ही इस दुनिया में भी एक अजब रीति है, नीति है कि कोई और करता है कोई कार्य, उसका फल जो किसी और को भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर जो करता है, कभी संपन्न लोग जिनके पास सब कुछ है, सारा सुख है, उनके प्रतीक के रूप में उन्होंने शरीर को लिया है कि जो संपन्न लोग होते हैं वे गलतियां, संकट पैदा ही करते रहते हैं। और सहता कौन है? मन। तो मन यहाँ पर किसका प्रतीक है? जो निरीह, जो गरीब लोग हैं, जो दुखी हैं, उनके प्रतीक के रूप में कवि ने यहाँ पर मन शब्द का प्रयोग किया है। जो हमें तो क्या होता है कि जो संपन्न लोग जो करते हैं, उसका फल कौन भुगतता है? एक निरीह गरीब आदमी भुगतता है। सुख से उन्नति नहीं मिलता है। जो यहाँ पर एक शब्द है, सुख की अभिमानी मदिरा में जो जाग सका वह है चेतन। मदिरा आप जानते हैं, शराब, नशा कह सकते हैं हम उसको। तो सुख के अभिमानी, अभिमानी सुख इस तरह का एक ऐसा अभिमान है। अभिमान का शब्द का अर्थ क्या होता है? जो हमें गर्व भी उसे कह सकते हैं। ये स्वाभिमान नहीं है, गर्व, हमारे ऊपर जो मान आ जाता है, हम गर्व हो जाते हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था मतांध तुच्छ वित्त में। तो
उस समय उस कविता में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोग क्या करते, हमारे पास जो वित्त सारे सुख सुविधाएं आ जाती है, हम अंधे हो जाते हैं, मतांध, हम अंधे हो जाते हैं, उसी को हम कह सकते हैं अभिमानी। तो ये कौन पैदा करता है? सुख। सुख से क्या होता है? उन्नति नहीं मिलता है। तब हम क्या करना चाहिए? स्वयं के जो विवेक होता है उसे हमेशा हमें जागृत रखना चाहिए। जो हमारे अंदर जो विवेक है, जो मन है, हमें खुद को, स्वयं को ही क्या करना चाहिए? उसे हमेशा जागृत रखना चाहिए। हमें सुख की जो मदिरा है, नशा है, जो सुख की जो कह सकते हैं एक उसके अंदर एक जादू है जो हर एक को अपने बस में कर लेता है। जैसे नशा, जो आदमी मदिरा पान करता है, नशा करता है, वो क्या करता है? अपना आपा खो देता है, उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं रहती है। उसी तरह सुख एक ऐसा मदिरा है बच्चों, जिसको मिल जाता है उसे और कुछ दिखाई नहीं देता है, वो दूसरे के सुख दुख दर्द को पहचान नहीं पाता है। तो कभी कहते हैं सुख की अभिमानी मदिरा में, ऐसी अवस्था में अगर आप जाग सकते हैं, वह चेतन। तो चेतन समझने की जो शक्ति है, तो हमें सुख मिल रहा है, लेकिन इस सुख के कारण हमारे अंदर वो अभिमान पैदा नहीं होना चाहिए, वो गर्व नहीं पैदा नहीं होना चाहिए, ताकि हम क्या बन जाए? हम ऐसा ना बन जाए कि दूसरों को समझ ना पाए, दूसरों के कड़वापन को हम दूर ना कर सके, दूसरों को परोपकार ना कर सके। तो हमें क्या करना चाहिए? उसके अंदर जागृत रहना चाहिए। और जागृत रहने से हम क्या करेंगे? हमारे अंदर हमारी जो चेतना शक्ति है, जो समझने की शक्ति है, वो वैसे ही कायम रहेगी। तो कभी कहते हैं आप कभी भी सुख के जो गर्व है, अभिमान में अपने आप को खो मत दीजिए, अपना अस्तित्व, व्यक्तित्व बजाय रखिए। इसमें अगर तुम जाग नहीं सकते, कभी कहते हैं अगर सुख पाने के बाद अगर हम जाग नहीं पा रहे हैं, अपना व्यक्तित्व को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो क्या नहीं करना चाहिए? तो सेज बिछाकर मत सो। सेज बिछाकर सोना, हम जब सोने जाते हैं तो क्या करते हैं? हमारा बिछोना जो होता है, सेज होता है, हम बिछाकर सोते हैं। लेकिन यहाँ पर कभी एक प्रतीक के रूप में ये शब्द को लिए हैं, आपके अंदर एक उम्मीद के किरण जगाने के लिए उस लाइन को लिए हैं, सेज बिछाकर मत सो। अर्थात अपने जीवन में अकर्मण्यता मत बनाए रखिए, अर्थात अपने जीवन को इस सुख के मदिरा में अक्षम मत बना दीजिए, अकर्मण्य मत बना दीजिए, अपने मन को मार मत दीजिए। तो कभी सेज बिछाकर मत सो का अर्थ यहाँ पर क्या कहा है उन्होंने? अपने जीवन में हमेशा आप दूसरों के मदद करने के लिए सदा सजाग रहिए, जागृत रहिए। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। अगर हम दूसरों की भलाई नहीं कर सकते तो उनकी बुराई भी नहीं करनी चाहिए। तो ये जो पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा, इसका अगर अर्थ सरल में समझाएं तो आशा के सपने देखने चाहिए, लेकिन बीती हुई दिनों को याद करके हमें अपने मन को कष्ट नहीं देना चाहिए। उस सपने को हमें शांति से पाने की चेष्टा करनी चाहिए। जो व्यक्ति दुख में भी जी सकता है और सुख में भी अपना आपा नहीं खोता है, उसे कवि ने चेतन प्राणी कहा है, सच्चा चेतक कहा है उन्होंने। क्योंकि जीवन सुख और दुख और दोनों से बना है। कवि ने कहा है कि कभी दुख आएगा तो फिर कभी सुख आएगा। तो जो सुख की जो अभिमानी मदिरा है, जो सुख की जो हमारे अंदर जो गर्व और अहंकार पैदा करता है, उससे हमें बचना चाहिए। जीवन को हमेशा जागृत रखना चाहिए। और सोकर, जो सोना शब्द का अर्थ कवि ने उदासीन ना होने के लिए हमें हमेशा उन्होंने ये सुझाव दिया है कि हमारे अंदर हमें कभी भी अकर्मण्यता, उदासीन भाव को पैदा ना करना चाहिए। और हमेशा हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए। तो बच्चों, भाग 2 में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।